सेना ने सिनवार का खात्मा कर दिया था। उस वक्त आईडीएफ को यह नहीं पता था कि मारा गया आतंकी सिनवार है, लेकिन जब सिनवार के दांतों की जांच करवाई गई तो इजराइल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि पुख्ता हो चुका था कि सिनवार का नामो निशान मिटा दिया गया है। आइए आपको बताते हैं कि इजरायली फौज ने कैसे सिनवार की पहचान की और क्यों उसकी उंगली काटी गई। गाजा में इजराइल बमबारी करता रहा, लेकिन हर हमले से सिनवार बचता रहा। गाजा में इजरायली फौज चप्पा चप्पा खंगालती रही, लेकिन सिनवार का सुराग नहीं मिला। हमास के ठिकानों और सुरंगों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन सिनवार की लोकेशन नहीं मिली। आखिरकार 7 अक्टूबर को इजरायली डिफेंस फोर्स ने दक्षिणी गाजा के राफा के ताल अल सुल्तान में बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। आईडीएफ के एक जाबाज ने 3 आतंकियों को एक इमारत में शरण लेते देखा, जिसके बाद आईडीएफ ने एक्शन लिया। इजरायली सेना ने आतंकियों पर गोलीबारी की। इस दौरान मौका पाकर 2 आतंकी एक इमारत में छिपे, जबकि तीसरा आतंकी दूसरी इमारत में घुस गया। यह आतंकी था याह्या सिनवार, जो आईडीएफ के निशाने पर आ चुका था, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी चकमा देने की कोशिश कर रहा था। मगर इस बार सिनवार कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि आईडीएफ ने बिल्डिंग पर भीषण गोलीबारी करके सिनवार को इमारत में ही कैद कर दिया और धमाके पर धमाके करके सिनवार को वहीं ढेर कर दिया। लेकिन तब तक आईडीएफ को पता नहीं था कि मारा गया आतंकी सिनवार है। इसके बाद इजरायली सेना ने मारे गए आतंकी की पहचान शुरू की, तो ड्रोन कैमरे से मिले वीडियो और मलबे में पड़ी लाश देखकर आईडीएफ का शक यकीन में बदलने लगा, क्योंकि मारे गए आतंकी का चेहरा और कद काठी सिनवार से मिलते जुलते थे। लेकिन सिर्फ चेहरे और कद काठी देखकर इजराइल ने नहीं माना कि यह आतंकी सिनवार है, इसीलिए डीएनए जांच का फैसला किया गया, जिसके लिए सिनवार के शव की एक उंगली को काटकर इजराइल भेजा गया। इसके अलावा दांत और उसकी तस्वीरें भी इजराइल भेजी गई। तब इजराइल के फोरेंसिक मेडिसिन इंस्टीट्यूट ने इन सैंपल्स की तुलना अपने डेटाबेस में मौजूद सिनवार के डेटा से की। इतना ही नहीं, डेंटिस्ट से सिनवार के दांतों की पहचान करवाई गई। तब डीएनए टेस्ट के बाद जैसे ही पुख्ता हुआ कि मारा गया आतंकी याह्या सिनवार है, तो इजराइल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और इजराइल में जश्न शुरू हो गया। याह्या सिनवार, आतंकी संगठन हमास का लीडर याह्या सिनवार, जो 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले का जिम्मेदार था, वो मारा गया। सिनवार ही इजराइल पर हुए मोस्ट ब्रूटल अटैक का जिम्मेदार था। साल 2011 में इजरायली कैद से छूटने के बाद से सिनवार इजराइल के लिए खतरा बना हुआ था, लेकिन 7 अक्टूबर के हमले के बाद से इजराइल ने गाजा में सिनवार की तलाश करते हुए चप्पा चप्पा खंगाला, लेकिन सिनवार हाथ नहीं आया। सिनवार को पकड़ने और मारने की इससे पहले भी कई बार कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सिनवार बेहद शातिर आतंकी था और वो बार बार अपना ठिकाना बदल रहा था। याह्या सिनवार ने 7 अक्टूबर के बाद मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया। इसी वजह से उसकी लोकेशन के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं मिल पाती थी।
वो बंकर और सुरंगों में छिपता रहा और ह्यूमन शील्ड का सहारा भी लेता रहा। लेकिन इस बार वो बच नहीं पाया और इजरायली सेना ने उसे जहन्नुम में पहुंचाकर ही दम लिया। और जाहिर है कि इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको एक बड़ी सफलता मिली है। इजराइल के द्वारा याह्या सिनवार को मार गिराया जाना न सिर्फ इजराइल की बल्कि पूरे विश्व में जहां कहीं भी आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई चल रही है उसके लिए भी एक बड़ी सफलता है। सिनवार के खात्मे के साथ ही गाजा में हमास की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई, क्योंकि इजरायली फौज ने हमास की पूरी लीडरशिप को भी खत्म कर दिया है और वो दिन दूर नहीं जब गाजा पूरी तरह से हमास के आतंक से आजाद होने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।